श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुजी में ललिता सत्पनाय नरम गायत्री गायत्री का अर्थ क्या है? कई गई शब्द मनुष्यों को पुकारने वाले, मनुष्यों को पुकारने वाले। समाज शब्द में जो प्रत्यय किए हैं वो कौन से कारक में किए, करण या अधिकरण? इसमें समाज समास, समाज समाज भाव में समझनम, इससे हलस्य से किए हल प्रत्यय कौन से सूत्र से? समुदूर जब पशु क्या है। अब प्रत्यय होता है तो घय प्रत्यय तो भावे अकर्तित करके संजय हो जाएगा। अब करेंगे गुरुजी तो समझ बनेगा। नहीं, मैंने कहा समुदूर्ज पशुषु, पशुषु में तो अप हो गया जी। और मनुष्यों के लिए फिर घय होगा, भावे सामान्य। प्रथमा व्यक्ति ने हलस्य से किया। हलस्य नहीं, हलय बोलिए जी, हलय बोलिए। हाँ हलय। हलय जो है वो भी घय करता है और वो करण या अधिकरण में करता है। और ये भावे अकर्तित करके संजय, वो तो सामान्य हुआ। भाव में और कर्ता भिन्न कारक में। तो यहाँ कौन से कारक है? समझ समझंती अस्मिन इति, कौन सा सूत्र है वो? 60 में समान विभाग बोल सकते हैं। हलस जैसे घय किया है, हलस से सूत्र है ना। जी, आप हलस से बोल रहे थे ना, हलस तो कोई सूत्र नहीं। हलस्य ही के आवाज में जाए। हलस्य आवाज में जाती है। हलस्य, हलस्य च अच्छा अच्छा। हम्म, तो करण अधिकरण में हो जाएगा। समझन्ति यत्र जनाः इति समाज है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं ना। वंशंती का क्या अर्थ है? वंश्यम वंशंती वनिजः 63 नंबर। गच्छन्ति, वंशंती गंतव्यम गच्छन्ति वणिज। अस्तिका खारी का क्या अर्थ? खारी एक परिमाण है, जी, अष्टि का भी अस्तिका। परिमाण हो जाएगा। अस्तिका क्या है? परिमाण का ही वाचक है ना, खारी। खारी परिमाण को बताने के लिए। जी, और अस्तिका इसमें जोड़ रहे हैं। वो भी परिमाण का ही वाचक है, यहाँ दिया है कि कितने नंबर? 45 में। वार्तिक है ना। जी, 45 में है। अस्तिका पुत्री देवती। अस्तिका खारी। ये दिया है अष्टका पितृदेवते, पितृदेवते अष्टिका खारी, यहाँ तो ये हो गया ना। जी, तो पितृदेवता को कहने के लिए अष्टका बनता है। अश्नन्ति ब्राह्मणा ओदनम अस्याम इति अष्टका।
अष्टंति ब्राह्मणा ओदनम अस्यामिति अष्टका। अष्टका जो है ना, जिसमें ओदन को खाते हैं, ब्राह्मण लोग ओदन खाते हैं। पितरश्च ता देवताश्च पितृदेवता तदर्थम कर्म पितृदेवत्वम। देवतांता तदर्थ यत प्रत्यय हुआ पितृदेवत्यम। पितर और वे ही देवता हैं, पितृदेवता। अष्टो परिमाण मत्स्य संख्याति सिद्धांत अष्टिका। अष्ट शब्द से अष्टिका बना लिया। तो 8 परिमाण है जिसके, तो खारी का ही एक नाम रख दिया अष्टिका। 8 परिमाण वाली है, उसमें 8 कोई, जैसे हम बोल देते हैं ना, ये 8 धड़ी, ऐसे बोल देते हैं। एक मन में 8 वो होते हैं, 8 धड़ी होते हैं ना, वैसे ही 8 वो बता करके और खारी वो बता रहे हैं। बहुत बड़ा परिमाण। बड़े परिमाण को उसको 8 में विभाजित करके बता रहे हैं। अब वो 8 कितना कितना बता रहे हैं, ये तो इसमें स्पष्ट नहीं है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है संस्कृत में। पितृदेवता, पिता और वे ही देवता, पितृदेवता, उसके लिए कर्म पितृदेवत्यम। हिंदी में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में देवता। हिंदी के, संस्कृत के लिंगों का हिंदी में प्रयोग किया है। एक हमारे जो आचार्य थे ना, जिन्होंने मेरे को महाभाष्य पढ़ाया था, उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी जीवनी, किसी अपने गुरु जी की जीवनी लिखी थी, स्वामी आत्मानंद जी। तो उसमें वहां पर 5 व्यक्ति आई, 5 व्यक्ति जा रही थी, ऐसे पुस्तक में युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है। महर्षि दयानंद की हिंदी भाषा को लिंग शुद्धि की देन, ऐसा एक निबंध लेख लिखा है। महर्षि दयानंद ने संस्कृत के शब्दों के जो लिंग हैं वो हिंदी में भी वही रखे। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक नहीं लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अग्नि जल रहा है, वायु बह रहा है, ऐसे लिखते हैं। इतना मान्यता लोग देंगे तो अलग बात है, पर उन्होंने ऐसा किया है महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद की हिंदी मतलब ऐसी है, उन्होंने लिखा भी है, मेरी मातृभाषा वैसी है, गुजराती है, पठन पाठन संस्कृत में हुआ है। करेक्शन सत्यार्थ प्रकाश का चल किया है तब। सत्यार्थ प्रकाश का जब दोबारा करेक्शन किया है तो उसकी भूमिका में बड़ा अच्छा हो जाता है उसमें। भूमिका में पहले संस्करण में वो लिखा है कि ये पढ़ लें, शांकर भाष्य वेदांत दर्शन का प्रथम समोल्लास, नहीं वो क्या बोलते, प्रथम संस्करण में लिखा है, बाद में इस पंक्ति को हटा दिया। फॉलोअर्स के लिए काफी मदद मिल जाती है, बड़े आदमी के निर्देश जो होते हैं ना। बहुत बड़ा संबल मिलता है। इतना गंभीर विचारक नहीं होते हैं फॉलोअर्स कि वो आचार्य शंकर को कोट कर रहे हैं, कई जगह बड़ाई कर रहे हैं तो उनके उसको महत्व भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं, बस उसके खंडन पक्ष को देखते रहते हैं। महर्षि दयानंद ने बड़ाई भी की है और एक जगह कोट भी कर दिया,
आगे ऐसा शंकराचार्य जी ने शास्त्र योनित्वाद का अर्थ अपने वेदांत दर्शन के भाष्य में किया है, प्रामाणिक रूप से मतलब कोट कर दिया। इनका कभी भी कोट नहीं करते, तुलसीदास जी का और क्या है नानक देव जी, बिल्कुल कोट नहीं करते एक बार भी। उनके सिद्धांत में नहीं बैठते, हैं? उनके सिद्धांत में बैठते नहीं। ऐसे गीता को भी कोट किया है कितनी बार, तो इस बात पर नहीं जाते ये आर्य समाज जी कि कोट किया है। तो जो अच्छा भी है कहीं उस वेद का है तो क्या जरूरत है अलग अलग में। ऐसे जोड़ देते, कनेक्ट कर देते हैं। लिखा हुआ था विष मिलाया हुआ, हैं? एक बूंद विष मिला हुआ पूरा दूध की जगह विषवत हो जाता है। पर वो तो कोट किया है ना उन्होंने। तो किसी किसी अच्छे भाग का करती है। अच्छा और बुरा यही तो चक्कर पड़ गया ना आर्य समाजियों के लिए। वेद में से भी निकालना कितना कठिन काम है, समुद्र है वो तो, उसके संदेश और उसको समझना। शास्त्र तात्पर्य विदा एवं आहु आचार्य, मेरे को अब जो बुद्धि भी नहीं है ना, ये इसको मैं पढ़ा रहा हूँ तत्व समन्वयात, इस समय जो पहली बार मेरे को प्रकाश हुआ है ऐसा कि ये क्या बोलते हैं, ये वेद का अर्थ महर्षि दयानंद ने उपासना पर कैसे किया है, पर आत्मा का अर्थ परमात्मा पर कैसे किया, और आचार्य शंकर ने वहां पर उपासना, वेद का तात्पर्य उपासना में नहीं है, आत्मा के संदर्भ में अभी प्रकाश हुआ मेरे को, क्योंकि महर्षि दयानंद आत्मा और परमात्मा की अलग सत्ता मानते हैं। तो और वो कहते हैं कि मूलतः पारमार्थिक रूप से आत्मा परमात्मा एक ही है। तो जब अलग सत्ता है और वेद में वस्तुबोधक शब्दों का भी चर्चा है, आत्मा के स्वरूप का कथन है, तो उसका क्या करें अब। परमात्मा तो जीवात्मा से बिल्कुल अलग ही है, तो परमात्मा जीवात्मा से अलग ही है, तो उसके स्वरूप का वर्णन वेद में मिलता है, उसका क्या करें अब हम, ये प्रश्न उठेगा। तो कहो उसकी उपासना करो, ये मेरे सिद्धांत की दृष्टि है कि उसकी निरंतर उपासना में रहो, मतलब तुम ज्ञानी हो जाओ उसके बाद भी उपासना करते रहो उसकी, ये उनकी दृष्टि है। तुम्हें परमात्मा का बोध हो जाए ना, तो भी उसकी उपासना करते चले जाओ अनंत काल तक, मुक्त हो जाओ तब भी उसकी उपासना में रहो, जीवन मुक्त हो जाओ तब भी उसकी उपासना में रहो। आचार्य शंकर की दृष्टि है कि अंततः पारमार्थिक रूप में जीव और परमात्मा का जो चैतन्य वो एक ही है, तो वस्तुबोधक जो वाक्य हैं उनका तात्पर्य है उस स्वरूप को बोध कराने में। फिर ये प्रश्न उठाया कि इस बोध से क्या होगा, तब वो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, सारा झंझट खत्म हो जाएंगे। तो दोनों आचार्यों का अभिप्राय मतलब समझ में आ रहा है, और फिर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उपासना करने की जो कहता है उपासना करते रहो, जो कहता है अपने परमात्मा के स्वरूप का जान हो गया और वही हमारा स्वरूप है, उसमें रहो। मतलब कोई मतलब परिणाम में, फल में तो कोई भेद ऐसा है नहीं, पर ये संप्रदाय में जो है ना वो परिणाम में भेद और ये सब कर देते हैं, झंझट पैदा। वो उनको नहीं मानते, वो उनको नहीं मानते। हम तो दोनों को ही समझ रहे हैं कि ये दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह। जब हम कहें उपासना करते रहो तो ठीक है, हम एक जीव रूप में अलग हैं और परमात्मा
हमारा इष्ट देव है, उसका वेद बखान करता है, उसका करे क्या, क्योंकि जो भी वस्तु पर, जो भी सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य होंगे, उनका वस्तु बताने में तात्पर्य मात्र नहीं है, क्रिया में तात्पर्य है। ये मीमांसा का सिद्धांत, पूर्व मीमांसा का। विधि नाम तो एक वाक्यत्वाद स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, मतलब विधि वाक्यों के साथ इन शब्दों की एक वाक्यता हो जाएगी। जो सिद्ध वस्तु का बोध कराते हैं उनका विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता हो जाएगी। नहीं तो आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य मददर्थानाम, वो अनर्थक हो जाएंगे। आमनाय जो है क्रिया के लिए है, इसको पूर्व पक्ष में रखते हैं, और फिर वो विधि नाम तो एक वाक्यता स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, ये उत्तर पक्ष है। तो मूल सिद्धांत ये हो गया ना मेरे सिद्धांत का, कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र सत्ताएं हैं। पर इतना तो वो कहते हैं व्यापक संबंध से एक जगह रहते हैं, और इनका जीव की ऐसी योग्यता है कि वो प्रकृति के साथ भी संबद्ध हो सकता है और परमात्मा के साथ भी। तो परमात्मा का जो वर्णन है वो इसलिए है कि हम उसकी उपासना करें। ये शास्त्र तात्पर्यविद महर्षि दयानंद ने सार निकाला। शास्त्र तात्पर्यविद आचार्य शंकर ने सार निकाला कि श्रुतियां आत्मा के एकत्व को ही बताती हैं। उसमें हो नहीं सकता कि श्रुतियों का गंभीर आलोचन करेंगे तो आत्मा और परमात्मा में भेद है पारमार्थिक रूप में। श्रुतियों के जो प्रसंग है, हजारों श्रुतियां वो मतलब झड़ी लगा देते हैं प्रमाणों की, कि देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ। तो उन्होंने शास्त्र तात्पर्य को समझते हुए ये कहा कि ये तो आत्मा, जीव और परमात्मा दो हो नहीं सकते। इसलिए जो सिद्ध वस्तु का बोध कराते हैं वो वाक्य, उनका क्या अर्थ होगा, तो कहते हैं उनका अर्थ होगा जानना मात्र, केवल अपने स्वरूप को जान लो, बस, इससे आगे कुछ करना नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि भाई जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है, हम व्यवहारिक दशा में हैं और हम इस बहुत ही ज्यादा क्लेश आदि में हैं, तो तब तक हमें निष्काम कर्म भी करने होंगे, हमें उपासना भी करनी होगी, भक्ति भी करनी होगी। उस समय जब तक हम द्वैत में हैं तो ईश्वर को अपना, ईश्वर की सत्ता तो मानते ही है, ऐसा थोड़ी है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, और ईश्वर की भक्ति करनी होगी, और ईश्वर हमारा उद्धार भी करता है, ये सारी चीजें मानते हैं। पर अंत में जाकर के, क्योंकि जब हमारा ये पार हो गई ये स्टेज, चित्त पूरा निर्मल हो गया और हमें बोध हो गया कि जिस आत्मा का वेद वर्णन कर रहा है वो मैं ही हूं, जब ये बोध हो गया तो अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस शांत हो जाओ। ऐसा मेरे को अभी पढ़ाते पढ़ाते ये प्रकट हुआ। ये शास्त्र तात्पर्यविद जो है ना, दोनों आचार्य किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं चीजों को। दोनों शास्त्र तात्पर्यविद हैं, पर चूंकि एक ने निर्धारित कर लिया कि परमात्मा जीव से, निर्धारित कर लिया ऐसा, मतलब अपनी युक्तियों से और अपने परमाणु की व्याख्या से, परमाणु की व्याख्या भी करते हैं, विचार करते हैं ना खूब, तो निर्धारित कर लिया कि ये जीव और परमात्मा बिल्कुल अलग चीज है। तो फिर उन वाक्यों का अर्थ यही करना पड़ेगा कि जो वेद वाक्य जो आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं वो क्या करें अब उसका। ठीक है, ये परमात्मा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उसका करें क्या, तो कहें उसकी उपासना करो। और आचार्य शंकर कहते हैं कि आत्मा ऐसा ऐसा है, अब बस वो मैं हूं, और इसके जानने मात्र से सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। मैं ऐसा ऐसा हूं, यदि ये बोध में आ गया, अवगति में आ गया ये, तो फिर कुछ करने की बात बचती नहीं है।
वहां पर लिखे हैं भाष्य, सावर भाष्य के बारे में लिखा है, शास्त्र तात्पर्य विदा एवं माहू। सावर भाष्य का उदाहरण दिया है और उसके पहले शास्त्र तात्पर्य विदा, शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले ये सबर स्वामी ऐसा कहते हैं। तस्य अर्थः कर्मावबोधनम, तस्य अर्थ माने वेद का जो अर्थ है वो कर्मावबोधन है। कहते हैं वो तो धर्म को सामने रख करके कहा है, तेरे ऐसा मीमांसा कर। कर्मावबोधन जो है ना, बहुत ही लिखा है, बहुत ही इसमें तत्व समन्वयात पर पूरा उन्होंने पराक्रम दिखाया अपना, जितना सामर्थ्य प्रतिभा जो उन्होंने समझा था ना, पूरा उंडेल दिया। अद्भुत है बहुत ही। मुझे तो सभी अद्भुत हैं, पर ये संप्रदायवादियों को ना ये पसंद नहीं होता कि हमारे को अद्भुत बताना चाहिए, दूसरे को नहीं। मतलब इनको ये प्रसन्नता नहीं होती है। महर्षि दयानंद के जो शिष्य हैं, इसलिए इतना सावधानी रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए, मतलब बुद्धि भेद ना हो। आर्य समाज में हम बात करें तो उन्हीं की बात करनी चाहिए, दूसरे की वो ग्रहणशीलता नहीं होती है ना। वो कोई झगड़ा थोड़ी करना है कि हम उनको मतलब जबरदस्ती उनको उनके पद से हम हटाकर किसी दूसरे पद में ले जा नहीं सकते। हम उनका जो पद है उससे हटाकर दूसरे पद में ले जा नहीं सकते, इतना मजबूत है उनका विचार। तो इसलिए महर्षि दयानंद की ही बात को कहकर कुछ अच्छा यदि हम कह सकते हैं तो कहना चाहिए। ऐसे ही आचार्य शंकर के शिष्यों में बात करेंगे तो कुछ अच्छा कह सकते हैं तो वहां पर कहना चाहिए। अब महर्षि दयानंद के शिष्यों में आचार्य शंकर की बात करेंगे कि ये ठीक लिखा है, ये किया वो किया है, तो वो जितना सुनेंगे वो भी नहीं सुनेंगे। जितनी बात है ना, फिर मत सुनो तो फिर अपने आप में रहो। जब यही है कि सुनो मत सुनो, तो फिर सुनाने की भी क्या जरूरत है, अपने आप में रहो, मस्त रहो। यदि हम बहुत सहृदय हैं और किसी का भला देख रहे हैं कि उनको हमारे द्वारा लाभ पहुंचे, तो फिर सहृदय होना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, उनको आदर देना पड़ेगा, तब हम कुछ अपनी बात सुना सकते हैं, थोड़ी बहुत यदि इच्छा है तो। और केवल अपने अहंकार को थोपना चाहते हैं तो ऐसे कोई भी नहीं स्वीकार करता। अगर मैं ज्यादा जानता हूं और आप सही नहीं जानते, ये दृष्टि आते ही अगला तो बिल्कुल दूर हट जाता है। मैं ही सही समझाऊं, तुम सही नहीं समझ रहे हो, ये यदि बुद्धि आ गई ना, तो समझो कुछ भी नहीं दे सकते किसी को। किसी एक मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि मेरी तो कोई गलती बताए ना, तो मैं तो, वो स्वामी जी के पास रह रही हैं वो अनुपमा जी, हिमाचल वाले स्वामी जी, बोले मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कोई गलती बताए मेरी, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ईश्वर के साथ अभी पूरी कनेक्ट नहीं हूँ, ईश्वर के साथ पूरी जुड़ी हुई नहीं हूँ, जो कि मैं उनके हृदय को, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, सर्वत्र है, तो मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ इतना पूरा 100%, कि जिससे उसके साथ भी मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, मेरा जो हृदय है उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। तो मैं अपने को ही पकड़ती हूँ ऐसा विचार करके कि मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट रहूं निरंतर। और इसी एक उपाय से यदि मैं हो सका तो किसी के साथ संबद्ध हो सकती। तो बहुत अच्छा बता रही थी वो, 1 घंटे तक वो सुनते रहे, मैं और शेखर जी, और वो बोलती रही। तो मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे कहता रहा। मैंने कहा मैं तो दुनिया को सुनाता हूँ, पर मैं बहुत अच्छा से सुन रहा हूँ आपकी बात। तो बोली कि मैं किसी को भी दोस्त कोई मेरी गलती बताए तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता,
हैं? प्रिंस जी को भी ये चीज सीखनी है। कितना अच्छा वो, मतलब कितना अच्छा लग रहा था मेरे को जब वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी ना, कि कोई मेरी गलती बताए तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि ऋषियों ने तो ऐसे कहा है कि हिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। तो मेरी अहिंसा में प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, जो कि मैं उसके दुर्भाव को मिटा सकती, मैं और ज्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगी कि उनके अंदर मैं प्रेम पैदा कर सकती, मैं अपने आचरण के द्वारा उनमें प्रेम पैदा कर सकती। जो मेरे को आक्षेप कर रहा है या मेरे को कोई छोटा शब्द बोल रहा है, मेरी गलती बता रहा है, तो वो तो तभी बताता है ना जब वो हमारे से प्रेम नहीं कर पा रहा है। तो मैं और ज्यादा ईश्वर से कनेक्ट होना चाहती हूँ, और अधिक और अधिक। मेरे पास तो एक ही साधन है कि मैं निरंतर ईश्वर के साथ कनेक्ट रहूं। उसके परिणाम में होगा तो वही एक उपाय है कि उसको मैं जीत सकूं। और जीतने हारने का भी कोई बात नहीं, ऐसे अपने आप ही फिर मतलब ये व्यवहार में हम बोलते हैं कि भाई उसके हृदय का परिवर्तन कर सकूं, और करने ना करने की भी कोई बात नहीं, मैं तो तृप्त रहूंगी, संतुष्ट रहूंगी। तो चीजें कितना कूल करती हैं हमारे को, दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है यदि इन ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें हमेशा हमारे उसमें बनी रहे तो। परेशानी तभी आती है जब ये वाला ज्ञान न रहकर दूसरा ज्ञान, अहंकार वाला ज्ञान जब हावी हो जाता है हम पर, तो फिर परेशानी, कष्ट, छोटा बड़ा, इसने मेरे को नीचा दिखाया, ये मेरे को परेशान करता है, मेरी गलती बताता है, तो ये बहुत जरूरी है। अष्टाध्यायी के साथ ये सब पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं तो पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ता रहा हूँ, देखो ना, केवल अष्टाध्यायी नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ता रहा हूँ। तो वास्तव में नास्तिक व्यक्ति से और ये सारी चीजें मेरे को अंदर से खूब संशय हुए हैं, खूब जो है ना कि वैसे ही बना रखा हो ये सब खेल। क्या है ये सब कर्म, कर्म का फल, कैसे ये ईश्वर कैसे हमारा उद्धार करता है, कैसे, क्या कुछ मंत्र जपने से क्या होगा, ऐसे ऐसे सोचता रहा, मतलब बहुत ज्यादा। ये क्या होता है, ये कह देते हैं जप करो, इससे क्या होगा, अपने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पर धीरे धीरे समझ में आई, अच्छे अच्छे काम कौन कर सकता है, अच्छे अच्छे काम कौन कर सकता है, मन को तो फुर्सत मिलते ही गड़बड़ करता है। तो हमेशा मन को अंधेरे से बाहर निकाल करके लाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए अब, अथ व्याकरणम प्रकृतम अनुसरामा। ये विषय का ये जो सूत्र है हनस्तो चिन्ह लो, हम्म। इसमें तद्धित और कित की निवृत्ति किए हैं, इतनित को साथ चलाए हैं। तो ऐसा कैसे किए हैं कि आधे को छोड़ दिए आधे को ले चले? अनस्तो चिन्ह लो, जी किसको छोड़ दिया? हाँ, बट उसके बाद तो जुड़ गया है टीचर के बाद। किसको छोड़ दिया? इतनित इतनित को लेके चले हैं और कित तद्धित को छोड़ दिए। तो तद्धित तो जुड़ा हुआ है इतनित के साथ। आगे उसकी वो नहीं है ना, व्याख्यान भी तो है ना, आगे उसकी क्या परिस्थितियां हैं सूत्र की, वहां तद्धित है या नहीं है। ये काम तो करते थे कि तद्धित इतनित में जो है आधे को छोड़ दें आधे को ले। इतनित पढ़ा है ना सूत्र में, इसके कारण से तद्धित ही छूट गया। नहीं, इतनित नहीं पढ़ा है। हो हंतेर्यनेषु, हनस्तो 54 32। 54 नंबर सूत्र में। हम 32 की बात कर रहे हैं, जो तो बहुत दूर है। हनस्तो चिन्ह लो, नित है, नित तो नहीं है इसमें। हम्म।
अचिन नलों का है ना। जी, तो नित है, नित नहीं। तद्धितेषु इति निवृत्तम तत्संबंध की थी व्याख्यान। ये चिन्ह और नल को देख करके ही कह रहे हैं ना। चिन्ह नल तो तद्धित में नहीं होता है ना। चिन्ह और नल जो होते हैं वो तद्धित में नहीं होते ना। जी, जैसे किसकी निवृत्ति किया। हाँ, तो तद्धित को निवारण किया है ना, चिन्ह नल को देख करके। अचिन्ह नल को कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब तद्धित हट गया। चिन्ह नल से तद्धित पर पहुंच गए, वो हट गया, तो उसके संबंध, उससे संबंध कित भी हट गया। इणिति की व्याख्यान से मतलब इतनी तो संबंध नहीं है उससे। संबंध तो है, पर यहाँ चिन्ह और नल जैसे नित है ना, हाँ, तो उससे विपरीत नित तो आ ही रहा है। नित आ रहा है, इनको नहीं आ रहा। नित तो उसके साथ ही चिपका हुआ है ना, समस्त पद है ना। जो आगे जाके देखें, जब इसका जो पहला ही सूत्र है, वहां से तो ये चारों एक साथ चल रहे हैं। चले हैं, पर यहाँ पर चिन्ह नलों को देख करके तद्धित निवृत्त हो गया। तद्धित निवृत्त हो गया तो कृत भी क्या है, कित भी निवृत्त हो गया। और आप कहेंगे कि नित कैसे ले लिया, चिन्ह नल का विपरीत नित ही तो है। चिन्ह नल को छुड़वाया है ना, तो इससे विपरीत देखना है ना हमको। नित तो हो ही गया ना। चिन्ह और नल नित है ना, तो नित का विपरीत मतलब कोई ऐसी चीज है जहां चिन्ह और नल में पाता है, तो वो कौन सी है, नीति तो है। हम्म? इसके अगले सूत्र में ये सूर्य विश्रामा भूमि को साधु क्यों कह रहे हैं, असाधु कह रहे हैं। किसको? सूर्य विश्रामा भूमि 34 नंबर सूत्र में भाषा में। सूर्य विश्रामा भू भूमि, भूमि, भूमि। 34 नंबर सूत्र में। जी, नो धातु देश मानस्य आत्मा। विश्राम शब्द को लेकर के साधु है या असाधु। ये कहाँ मेरे को मिला नहीं, कहाँ से? उद्यम उपरम। किसी का अच्छा, लास्ट में है। सूर्य विश्राम विद्यम अधिकम प्रयोग अन्याय्य में बन्यते। अन्याय्य बता रहे हैं विश्राम शब्द को। कैसे संस्कृत में प्रयोग नहीं होता विश्राम से। मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं ना कि पाणिनि के समय तो इसको नहीं करते थे, आजकल होता है। जैसे सृजन है, सृजन पाणिनि व्याकरण में तो सृजन नहीं होता है, पर आजकल चल रहा है। सर्जन होता है, सर्जन उगन से गुण होकर सर्जन होता है, सृजन नहीं होता है। तो ऐसे ही विश्राम शब्द जो है ना, चांद्र व्याकरण में होता है विश्रामोवाद। हाँ, तो पाणिनि के उत्तरवर्ती है, पूर्ववर्ती है? चांद्रायण तो पूर्ववर्ती, नहीं, चांद्र व्याकरण, चांद्रायण। चांद्र व्याकरण पूर्ववर्ती अच्छा, नाम आता है। गिनती में जो करते हैं उसमें चांद्र व्याकरण बहुत पहले है, पाणिनि बाद। विश्रांति भूमि पढ़ना चाहिए। सूर्य विश्रामा भूमि, क्या बनना चाहिए सब, विश्रांति। विश्रांति भूमि। विश्राम के बदले विश्रांति बने। हम्म। विश्राम शब्द, श्रम धातु से विश्राम शब्द बनाना चाहते हैं तो
कैसे बनेगा? या तो इसको नो धातु देमांतस्य अनाच में अनाचमी कमी वमी नाम इति वक्तव्य में, इसको उपलक्षण मान करके संग्रह कर लें यदि इसको आमा इति चोरादिकषणिचि वृद्धो सत्याम भवति तत्रिमित्वम नास्ति। यदि हम अनाचमी कमी वमी नाम है ना, पर वहां श्रम शब्द नहीं बनेगा, अकेला श्रम भी चाहते हैं। एक तरफ श्रम शब्द चाहते हैं, एक तरफ विश्राम शब्द चाहते हैं। श्रम तो तब बने जब वृद्धि ना हो, विश्राम तब बने जब वृद्धि हो। उपसर्ग के साथ वृद्धि करें, उपसर्ग के बिना नहीं। हम्म। एक और प्रश्न कर लीजिए, ये सूत्र है नियम आदि नाम से 53 नंबर। हम्म। इसमें भृगु शब्द की सिद्धि किए हैं, तो सकार लोग कहाँ से किए? भ्रस धातु है ना, भ्रस धातु से भृगु बना है ना। जी। कितना नंबर? 53। ये दिया है ना वार्तिक, ये सूत्र है ना, प्रथि मृदि भ्रष्टाम संप्रसारणम स लोपश्चे। ऊ प्रत्यय होता है, स का लोप होता है, उणादि कोश का सूत्र होगा ये। भर्ग शब्द भी भ्रष्ट धातु से बनाते हैं। भृजी भर्जने से भी बनाते हैं भर्ग। हम्म। अच्छे तो क्या बनेगा? भर्ग भृज, जय को ग हो गया, घय में बनाएंगे। भर्गो देवस्य धीमहि भर्ग भृजी भर्जने, चजो को गिरने पर। चलें आगे की यात्रा करें। एक और प्रश्न कर लीजिए, जो उत्तर श्रेणी के बाद है गस्याची, हम्म। इस सूत्र में सिद्धांत कौन में तंगी की अनुवृत्ति लाया हुआ है? तंगी? जी, तंगी कहाँ से ला रहे हैं? मुझे कहीं तंगी दिख ही नहीं रहा है। आपने पदे तंगी की अनुवृत्ति क्या? उत्तरखंड उत्तर वाले पद सूत्र से ऊपर वाले में लेते होंगे। लुगवा दूली आपने पदे पढ़ा है ना। अदरवाइज वो जस प्रत्यय है, तो सुनो जस में जस ला करके कोई रूप बना रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि बिना उसको लाए वो होता है, समस्या। हम्म। आपने पद को बताने के लिए तंग कह देते हैं। समाम अष्टानाम दीर्घस्नि हो गया था। स्ठ्यू क्लमु चमाम सिति, स्ठ्यू क्लमु आचम इनको शित के परे रहते दीर्घ होता है। स्ठीवती क्लामती आचामती, क्लमी ग्रहणम शबर्थम, शप के लिए है पड़ा हुआ। क्लमु शप विकर्ण है। वाह भ्रास भ्रास, सब विकर्ण तो नहीं, पर वाह भ्रास भ्रास भ्रमु क्लमु रसी तोड़ी लसा से सब विकर्ण हो जाता है। समय सही हो गया। हम्म। इससे पहले वाले सूत्र से ही श्रेणी में हो गया। क्लमी धातु का क्लाम्य थी।
क्रामती होता है। क्लाम्यति, क्लाम्यति। उससे पहले वाला जी जी, जमेर आंग पूर्व से ग्रहणमी महाभूत चमती विचमती। चम धातु जो है आंग पूर्वक ली गई है, ध्यान नहीं होता, चमती विचमती में दीर्घ नहीं होता। क्रमा परस्मै पदेषु, क्रमा परस्मै पदेषु ती परता दीर्घ भवति, क्रामति क्रामतः क्रामन्ति। परस्मै पदेषु इति किम आक्रमते आदित्यः। इसमें से अलग ग्रहण है, क्योंकि वो धातु तो क्लमी में है, यहाँ क्लमी कह रखा है इसमें। ठीक, वो क्लमी यहाँ से वो धातु तो क्लमी विलापन हुए ऊपर वाले सूत्र में समावाष्टा नाम देखने से। लिखा तो क्लमू ही है ना, इसमें हाँ, रूप बनाते इसमें क्लमू लिखा है, और उसमें उसी 75 नहीं, दोनों में वही क्लमू ही लिखा है। सूत्र में क्या लिखा है? हाँ, सूत्र में तो मैंने नहीं पता। एक निर्देश होगा परस्मै पदेषु इति किम आक्रमते आदित्य यानी होगा दीर्घ। इहि उत्क्राम संक्राम हेर लुगी कृते न लुमतांगस इति प्रत्यय लक्षण प्रतिशदा दीर्घो न प्राप्नोति। जैसे अतो हे से ही का लुक हो गया ना जी, तो न लुमतांगस प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो गया, तो परस्मै परे तो नहीं मिला, नहीं मिला तो दीर्घ कैसे होगा। परस्मै पद विषय में ऐसा करना, नहीं से दोषा लुमता शब्द विषय सप्तमी या निमित्त सप्तमी बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं न से दोषा लुमता शब्दे लुप्ते यदंगम तस्य कार्य स प्रतिषेध नहीं हौ क्रमी रंगम किंतरि शपी। अलग समाधान दे रहे हैं। सरल समाधान इनको अच्छा नहीं लगता, क्या सरल समाधान इनको अच्छा नहीं लगता। अब तो दाव पेच आप भी मतलब इनके जानने लग गए, कहीं पर शब्द भी विषय शब्द भी। पांच चार साल लगा दो तो आप तो आचार्य शंकर जी की तरह बहुत हो गया इतना, हैं? इतना बहुत है, दिमाग से करना बहुत मन को समझाना पड़ता है कैसे ये करने के लिए। इसमें रस बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है रस। जी, हाँ तो रस तो मतलब इसमें बहुत कम शास्त्र, उन शास्त्रों में ज्यादा है, हैं? उन शास्त्रों में ज्यादा रुचि है। शास्त्र तात्पर्य विद बनने के लिए ये करना है ना। और वो तो इतने सारे तात्पर्य तय कर ही दिए हैं गुरु जी, हमको क्या करना उसमें। तो ऐसा अंत नहीं आता है। मैं अभी तात्पर्य को जानने लगा 2-3 दिन पहले ही, एकदम प्रकाश हुआ, अच्छा फ्लैश हुआ। ऐसा नहीं आगे मैं मतलब ऐसे मैं भी बोलता था ये सब कुछ पता चल गया मेरे को, पर अब नई बातें पता चलती रहती उसका कोई अंत नहीं है, है। उसका कोई अंत नहीं है। नहीं, स्पष्टता तो होती है, दृढ़ता भी होती है, सारी चीजें, ज्ञान तो हमेशा जितना भी हो अच्छा ही लगता है। नहीं गुरु जी, अगर साधना लायक दृढ़ता होगी हो तो मेरे हिसाब से साधना करनी चाहिए, बजाय ये सब सूचना इकट्ठा करते हैं। मतलब मुझे तो आज के दिन ऐसा लगता वो भी है, है, ऐसे ही उनके सिद्धांत हैं। नहीं वो भी है, पर ये ज्ञान भी सहज रूप से भी स्थिर करता है। वो कोई मेरे को बता रहा था, एक बेंगलोर से आया था एक लड़का, नौजवान बिल्कुल, बोले मैं आपको 3 साल से सुन रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चला, लेकिन बदलाव आ गया सुनते 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 सुनते, मेरे को तो पता नहीं चला कैसे क्या हो गया, पर वो चीजें बदल गई बहुत सारी जब मैं देखता हूँ। ऐसे उन्होंने कहा, और भी कई लोग कहते रहते हैं। तो ज्ञान जो है, हम में जो परिवर्तन आया सुनते सुनते ही तो आया है, मतलब छोड़ा नहीं, पीछा नहीं छोड़ा, तो सुनते 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 जो है ऐसे लगने लगा कि ये तो चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ऐसे ही है, शास्त्र जैसे कह रहा है।
दयाराम जी मतलब उनका 2-3 साल पहले वाला रूप और आजकल वाला रूप में काफी परिवर्तन हुआ है दृष्टि में। और भी इसी तरह लगे रहेंगे तो आचरण में भी, अभी वो अहंकार तो बच नहीं रहा है, वो तो बचा ही रहता है सभी का। तो वो सुनते सुनते अहंकार भी गायब हो सकता है। श्रवण की इतनी महिमा है। वो मतलब किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास रहे और सुनते रहे ना, कि आप ये सुन नहीं पाता ना आदमी, भूल किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। किसी को कहते हैं कि आपका ये अहंकार है, तो समझ लो कि बस बम डाल दिया उसके ऊपर। हम श्रेष्ठ स्वीकारते ही नहीं है दूसरे को, यहाँ से प्रॉब्लम है। हैं? श्रेष्ठ स्वीकारते नहीं है दूसरे को, यहाँ से प्रॉब्लम। श्रेष्ठ हम्म स्वीकार लेने एक बार तो भूल सुनने में समस्या नहीं लगती। हम्म श्रेष्ठ ही नहीं स्वीकारते। ये मतलब दूसरी भाषा में मैंने कहा कि अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया तो अहंकार नीचे आ गया ना। स्वामी जी नूरगढ़ वाले ने मेरे को कहा, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी चीजें, अहंकार के ही सब चट्टे बट्टे हैं बोले। ये जितने भी विकार दुनिया में दिखाई देते हैं अहंकार के ही चट्टे बट्टे हैं, ऐसे वाक्य बोला था। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी चीजें। महापुरुषों का जीवन को देख करके अच्छा लगता था। श्रद्धा नहीं थी परमात्मा आदि के प्रति, व्यवस्था के प्रति, कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है ऐसे नहीं। पर उनके शांति, उनके उनके समाधान ये बड़े अच्छे लगते थे। पर ऐसा आदमी हटे नहीं ना, जिन चीजों के पीछे चल रहा है उनसे हटे नहीं तो उसको मिल ही जाएगा पक्का, निश्चित रूप से। इसलिए हमने एक रास्ता पकड़ लिया है जी, और हटना नहीं चाहता हूँ उससे। व्याकरण में रुचि नहीं होती, बहुत बार मन को लगना पड़ता है कि लगे रहो कम से कम मार्च तक, कम से कम मार्च तक। सहज प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, उसमें ज्यादा सरल है। उसमें मतलब शास्त्र विचार में। जी, अर्थ विचार, शास्त्रों के अर्थ विचार में प्रवृत्ति ज्यादा है। ये तो मतलब शास्त्रों के विचारने के लिए साधन है ना। शास्त्र सीधा सीधा शास्त्र नहीं है ना ये। इनका अपना उस तरह से कोई अर्थ नहीं। शब्दों पर काम है ना ये तो। अब इसका भी महिमा तो है, वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि इसका कोई अर्थ ही नहीं। पहले करना, तो करना उसको पहले करना, उल्टा यात्रा का चिन्ह। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या बताया, लुमता शब्दे लुप्ते यद अंगम तस्य कार्ये स प्रतिषेधा। लुम लुक श्लुलुक के द्वारा जो अंग है ना, मैं ऐसे लिख करके बताऊंगा तो ज्यादा सरल होगा। ये समस्या की ये है, उत उपसर्ग है, क्रम धातु है और शक और ही। लुमता शब्द से इसका लुप हुआ है ना, इसके पर रहते जो अंग है, इसके परे रहते जो अंग है तो ये है लुमता शब्द लुप्ते प्रत्यय दगम तस्य कार्य, उसके कार्य में प्रतिषेध होता है। तो शब्द के परे न चाहे हौ क्रमी रंगम, ही के पर रहते क्रम अंग नहीं है तो शब्द के पर रहते अंग है, तो यहाँ प्रतिषेध कैसे? सबके परे रहते हमको दीप करना है। ईशु गमी इमाम 6
ईशु गमि यम इत्येतेषां शिति परतः छकारादेशो भवति इच्छति गच्छति यच्छति इत्यादि। इसे उदितो ग्रहणमी माभूत इष्यति इष्णाति। इस धातु का उदित ग्रहण है, इष्यति इष्णाति में ये सूत्र नहीं लगेगा। ये इशिम उदितम नाधीयते, जो इस धातु को उदित नहीं पढ़ते ना जो लोग, वो इशु धातु पढ़ते हैं ना, तो ये समाधान सही हो जाता है कि ये नहीं ली जाएगी। इस आभिक्षणे और इस आभिक्षणे और इस गतो ये धातु नहीं ली जाएंगी जब इशु को हम उकार सहित पढ़ देते हैं। ईच सूत्र अची इति अनुवर्तयन्ति, और इस सूत्र में अची लाते हैं, अच के पर रहते। तच्च प्रधानमज ग्रहणम शिति इत्यनेन विशेष्यते इति वर्णयन्ति, और वो प्रधानमज ग्रहणम शिति इत्यनेन मतलब जो शित अच हो ऐसा करते हैं। तथा च सती तदादि विदीर्ण भवति, वैसा करेंगे तो शिदादि ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? आजादी शित कहे या शिदादि तथा च अजादि तदादि विदीर्ण भवति, यस्मिन् विधिस् तदादौ ग्रहण इत्येतद् विशेषणेन एविष्यते तेन ईशान इत्यत्र छत्वम न भवति, इसलिए ईशान में छत्व नहीं होता है। नहीं है अजेव शिति, मतलब अच का आजादी अर्थ जो है ना, अच का अर्थ आजादी क्यों नहीं हो रहा है? जैसे सानच प्रत्यय होता है, सानच, तो आजादी सित यदि अर्थ करें, ऊपर से अची की अनुवृत्ति लाएं और आजादी सित अर्थ करें तो सानच में भी छत्व पाएगा। आजादी सित है, सानच का आन है, आजादी सित है, तो यहाँ प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं अची की अनुवृत्ति ले आए, इस धातु को उदित नहीं पढ़ा, इस गमी यमाम 6 सूत्र बनाया और इस सूत्र में अची की अनुवृत्ति लाए, और वो प्रधानमज ग्रहणम स्थिति इत्यनेन विशेष्यते, अच ग्रहण विशेषण विशेष भाव में कामचार होता है। अच को यदि हम प्रधान मान रहे हैं और शिति इसको हम विशेषण मान रहे हैं, प्रधानम अज ग्रहणम शिति इत्यनेन विशेष्यते इति वर्णयन्ति, शिति के द्वारा उसको विशेषित कर रहे हैं अच को। तथा च सती तदादि विदीर्ण भवति, वैसा मानने से तदादि विधि नहीं होगी। कहाँ पर? आजादी में। क्यों? विशेषण में तदादि विधि होती है। अच को विशेष्य बनाएंगे और शित को विशेषण, शित अच ऐसा अर्थ होगा। शित जो अच, आजादी नहीं। तो शित अच सानच प्रत्यय शित अच नहीं कह सकते, आजादी सित कह सकते हैं, शित अच नहीं कह सकते। जो शित है वही अच होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। तेन ईशान इत्यत्र छत्वम न भवति, नहीं है अजेय स्थिति। न केवलम इष्यति इत्यत्र इति अपि शब्दस्य नयम अजेय अजमात्रस्य दर्शित्वं नास्ति। पाग्रात मनस्थान न दान दर्श्यति, 11 हैं, 11 के स्थान में 11 आदेश हो रहे हैं। पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशा भवन्ति शिति परतः। पा पिबति घ्रा जिग्रति मा धमति स्था तिष्ठति मना मनति दान यच्छति दृशि पश्यति अर्ति रिच्छति सर्ति धावति श्रद्ध शीयते। और सद शीदति। पिबतेर लघुत्व गुण प्राप्नोति स अंग वृत्ते पुनर्वृत्तो अवधिर निष्ठित स्थिति न भवति अथवा अकारांत आदेश। ये दूसरा समाधान है। पिब में पै में अकार सहित आदेश है। सर्तेर वेगितायाम गतो धावादेशम इच्छन्ति, श्री धातु है सर्तेरु, वेगितायाम गतो वेगिता गति के साथ धावादेश होता है, अन्यत्र सरति अनुसरति ते भवति। धावादेश तो दौड़ने अर्थ में होता है। ज्या जन और जा, ज्या और जन धातु को जादेश होता है, जानाति जायते जनेर दैवादिक से ग्रहणम।
दिवादिगण की धातु का ग्रहण है। वादिनाम ह्रस्व उ इत्यमादिनाम ह्रस्व भवति स्थिति परता उ इत्यादिनाम ह्रस्व भवति स्थिति परता। उये पवने इत्यता प्रवृत्ति प्लीगतौ वृत्ति यावत् केचित् इच्छन्ति। ये प्लीगतौ नहीं है, प्लीगतौ होना चाहिए। वादया क्रियादिषु पठ्यन्ते पुए पवने से शुरू करके प्लीगतौ वृत्ति यावत् केचित् इच्छन्ति वृत्करणम एतत् ल्वादिनाम त्वादिनाम से परिसमाप्त्यर्थम। ल्वादि और त्वादि दोनों की समाप्ति के लिए अपरेतु ल्वादिनाम एव परिसमाप्त्यर्थम वृत्करणम इच्छन्ति। आगणन्तवादय और त्वादिगण पूरे क्रियादिगण की समाप्ति तक त्वादया आगणन्तवादय और ये ल्वादि की ही परिसमाप्ति के लिए वृत्करण चाहते हैं। कितने धातु का फर्क पड़ता है? धातु पाठ देखना पड़ेगा, बहुत सारे धातुओं का फर्क पड़ेगा। दो दो रूप बन जाए तो होता है। नहीं, पर वो दीर्घ भी तो होना चाहिए। पुए पवने है जी वादया और लुए एक दो धातुओं के नीचे लुए छेदने आ गया। अब ये वृत्त आ गया 36 के आसपास होगा। 36 के आसपास होगा। वृत्त जो है ना 36 है। प्लीगतौ है, प्लीगतौ के बाद वृत्त है और कोई आगणांत मानते हैं तो आगणांत में दीर्घांत धातुएं यही है व्री भ्री क्षी ज्या, फिर आगे तो हलंत आ गई। वहां तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। आगणांता कहने के बाद भी ये बस यही धातुएं हैं 3-4 व्री भ्री क्षी ज्या। ज्या को तो जा आदेश हो जाता है। 3 ही धातु बची व्री भ्री क्षी। बाकी धातुएं तो फिर वो वैसी हो जाती है, हलंत हो जाती है। वहां पर वादिनाम ह्रस्व का कोई वो नहीं बचेगा। शीत के परे रहते वादिनाम ह्रस्व भवति, तो पहले दीर्घ भी तो होनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि वहां जाकर के ह्रस्व हो जाए व्यवधान में। जैसे हेठ आदि धातु है, हेठ हेठ नाती, तो शीत के बरते हेठ को ह्रस्व हो जाएगा व्यवधान में, ऐसा तो नहीं कहेंगे। वो तब होता है जब अवश्य व्यवधान हो कि सूत्र व्यर्थ हो रहा हो। तेषाम् आगणन्तत्वादय तेषां जानाति इत्यत्र ह्रस्व प्राप्नोति। जो आगणांत मानते हैं ना स्वादी, तो ज्या धातु की मैं बात कर रहा था कि उसको भी ह्रस्व पाएगा। तो बोले ज्या जन और ज्या दीर्घ करण सामर्थ्य नहीं। मैंने भी यही कहा था कि दीर्घ कर ही रखा है वहां, तो फिर कैसे ह्रस्व होगा। ज्या जन और जा जानादि बनाया ना। जनेर अभी जय आदेश हुआ तो दीर्घ दीर्घत्वेन जायते सिद्ध्यति। और ज्या जन और जय आदेश जनेर अभी ही जय आदेशे सती, जन धातु को जय करेंगे तो दीर्घ यही दीर्घ करने से जायते रूप सिद्ध हो जाएगा। येषां जानाति इत्यत्र ह्रस्व प्राप्नोति ज्या जन और जाय दीर्घकरण सामर्थ्यात्। कहते कोई कहे अगे जब दीर्घ तो जन के लिए किया है, बोले जन को तो अपने आप ही हो जाएगा अतु दीर्घ ही। कोई कहे कि वो तो जादेश तो जन के लिए किया है, ज्या के लिए थोड़ी है, तो बोले जन के लिए नहीं है ज्या के लिए ही। जन के लिए तो दीर्घ ही अपने आप हो जाएगा। जन को तो ज्या जन और जा जय कर दो ह्रस्व, फिर दीर्घ हो ही जाएगा। ज्या जन और जा आदेश इसके लिए क्या। हाँ तो जायते तो शन शन
मिदेर गुणा मिदेर अंगस्य इको गुणो भवति सिति प्रत्यय परता मेद्यति मेद्यता मेद्यन्ति सिति इत्येव। सिति क्यों कहा? मिद्यते, यक में नहीं होगा, भाव में एक है। जुसी से प्रत्यय परता इगंत संगस्य गुणो भवति अजुहु अभिभयु अभिभरु। जुसी से प्रत्यय परता इगंत संगस्य गुणो भवति अजुहु अभिभयु अभिभरु। अथ चिनुयु सुनुयु इत्यत्र कस्मान्न भवति? चिनुयु और सुनुयु में क्यों नहीं होता जुसीच? बड़ा प्रश्न है। चीनु आगे याशुट हो गया और जुस है, तो जुस को याशुट तो उसी का भाग है, तो जुसीच बाधक थोड़ी बनेगा वो याशुट। जुसीच जो है बाधक नहीं बनेगा याशुट। तो उत्तर देते हैं अत्र द्वे गित्वे, एक सार्धातु का आश्रय और एक याशुट आश्रय। तत्र ना प्राप्ते सार्धातु का आश्रय गित्व निमित्ते अवश्य प्राप्ति थी। सार्धातु का आश्रय गित्व निमित्त किंगति च की तो अवश्य प्राप्ति थी। प्रतिषेधे जुषी गुण आरभ्यमाणा तमेव बाधते, उसकी अवश्य प्राप्ति में उसको बाधता है। याशुट आश्रय गित्व निमित्तम तुम न बाधते तत्री प्राप्ते च आरभ्यते। जहां याशुट आएगा वहां गित की प्राप्ति होगी, जहां याशुट नहीं आएगा अभिभयु आदि में वहां याशुट का गित नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। याशुट जुस तो सब जगह मिलेगा, याशुट कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। तो जुस के आश्रित जो सार्धातु को मपित होता है, किंगति च होता है, उसी को जुसी च बांधता है। जो याशुट आश्रित गीत है उसको जुसी से नहीं बांधेगा, किंगति से निषेध हो जाएगा। चिन्नु यु सार धातु का धातु का योग। सार धातु का धातु प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तरति नयति भवति आर धातु के कर्ता चेता। सार धातु आर धातु के किम अग्नित्वम अग्नि काम्यति यदि ही प्रत्यय संगीति वा उच्चेत यहाँ स्यात्। प्रत्यय मात्र में कहें या संग में कहें तो यहाँ भी अतिव्याप्ति होगी अग्नि काम्यति में। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि सार धातु आर धातु क्यों कहा? बोले अग्नित्वम में गुण ना हो, प्रत्यय मात्र में तो कहना ही पड़ेगा कि प्रत्यय, या यूं कहना पड़ेगा संगी। संगी का मतलब है गुप्तिज की व्यसन का जो स है वो लिया और इड वही महीं का कह लिया, संग प्रत्यार बना लिया। संग प्रत्यार समझ में आया? तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय तो वैसा कर दो तो बोले अग्नित्वम या अग्निकाम्यति। संगी बोलेंगे तो अग्निकाम्यति में अतिव्याप्ति होगी और प्रत्यय बोलेंगे तो अग्नित्वम में भी अतिव्याप्ति होगी। प्रत्यय मात्र यदि कह दें तो अग्नित्वम में भी गुण होने लगेगा, तो अग्निकाम्यति में होने लगेगा। काम्य प्रत्यय सुपात्मक काम्य। अग्नित्व में तस् भाव लो है। जागरो विचिन्नल गित्सु। जागरी धातु को गुण होता है विचिन्नल गित को छोड़कर, है नहीं, विचिन्नल गित को छोड़कर मतलब इनसे भिन्न के परे रहते। नहीं नहीं नहीं, गित को छुड़वाया है इसका मतलब गित में गुण होता है। जैसे जागरयति, और एक बात दो जगह के लिए ये सूत्र बना है, जहां अचोणिति पाता था वहां भी गुण करेगा और जहां किंगति से निषेध पाता था कितंस में वहां भी गुण करेगा। गीत में केवल प्रतिषेध होगा।
जैसे जागरयति में णिच प्रत्यय परे, जागरका में नुल प्रत्यय परे, साधु जागरी में नीनी प्रत्यय परे, जागरम जागरम नमुल प्रत्यय, जागर घ प्रत्यय परे, जागरिता क्ता प्रत्यय परे, पर क्ता में भी गुण हो रहा है। जागरित जागरितवान वृद्धि विषय प्रतिषेध विषय से यथा स्यात् इति जागर्ते रयं गुणो विधीयते तस्मिन् कृते या अतोपधाय वृद्धि प्राप्नोति सा न भवति। ठीक है, जागरयति में अतुपधाय वृद्धि पाएगी गुण करने के बाद, वो नहीं होती है। यदि ही स्यात् अनर्थक गुणा स्यात्, फिर तो गुण अनर्थक हो जाएगा। चिन्नलोश्च प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्, और चिन्नल में प्रतिषेध करना व्यर्थ हो जाए। यदि गुण करने के बाद वृद्धि हो जाए तो चिन्नल की क्या जरूरत है, गुण कर लो फिर वो कर लेंगे, अतुपधाय वृद्धि कर लेंगे। चिन्ह में होता है ना जजागार, और नल में जजागार बनता है और चिन्ह में अजागारी बनता है, अजागारी। तो पहले गुण कर दो फिर अतुपधाय वृद्धि कर देंगे, अजागारी बन जाएगा, जजागार बन जाएगा। तो चिन्ह नल में प्रतिषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि यदि गुण करके वृद्धि होती तो चिन्नलो कहना व्यर्थ हो जाएगा, प्रतिषेध करना व्यर्थ हो जाएगा। कि चिन्नल में नहीं होता गुण, ऐसा जो कथन है, चिन्नल में गुण नहीं होता अर्थात वृद्धि होती है। यदि गुण करने के बाद वृद्धि होती हो तो चिन्नलों का प्रतिषेध करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि पहले गुण कर लो फिर वृद्धि हो जाएगी। तो गुण करने पर वृद्धि नहीं होती। अविचिन्नल किंस्विति किम ज्री स्त्री स्त्री जागृभ्य क्विन जागृवी, यहाँ पर क्विन प्रत्यय है। चिण अजागारी, नल जजागार, गित जागृत है जागृत है, ये मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष के द्विवचन में सार्वधातुक अपित है, गुण नहीं होता। जागरती जागृत है जागृति, ऐसे रुक चलते हैं। वीति केचित इकारम उच्चारणार्थम वर्णयन्ति, कुछ लोग वी में इकार को उच्चारण के लिए मानते हैं। जो अभिचिन्नल गित्सु में जो वी पढ़ा है इसकी बात चल रही है। वस्वपि ही वकारादो गुणो न भवति, और ये कहते हैं वकारादि अर्थ है, ये वर्ण मात्र निर्देश है, वकारादि अर्थ लेंगे तो पशु जो होगा ना, पशु, उसमें भी गुण नहीं मानते। जजाग्रीवान कथम अजागरु, अहम जजागर, ये प्रयोग कैसे होंगे? जुसी से क्यों नहीं हो रहा अजागरु में? अजागरु में जुसी से सूत्र क्यों नहीं लग रहा है? ये गीत है ना, गीत, गीत में सार्वधातुक गीत है और गीत ने प्रतिषेध कर दिया। और अहम जजागर नलुत्तम हुआ, उत्तम पुरुष का जो नल है वो विकल्प से णित होता है। तो ये से यहाँ गुण कैसे हो गया? अहम जजागर में, अहम जजागर में नल का मानकर प्रतिषेध होना चाहिए, कहते हैं ना, नहीं होना चाहिए। अप्रतिषेधात, अप्रतिषेध का मतलब प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, ये परिदास प्रतिषेध है। अविचिन्नल गित्सु इति परिदासोयम, तो इनसे भिन्न इनके जैसे प्रत्यय के पर रहते हुआ करेगा। इनसे भिन्न इन जैसे प्रत्ययों में गुण हुआ करेगा। तो ये जो उत्तम पुरुष का नल है ना, जहाँ नलोत्तम हुआ है, तो इनसे भिन्न हो गया और इन जैसा हो गया णित अभाव पक्ष में। और अजागरु में गित भिन्न गित जैसे प्रत्यय में गुण हुआ करे, मतलब परिदास प्रतिषेध में एकदम कारकट मना थोड़ी होता है, किसी दूसरे से प्राप्त हो तो होता रहे, एकदम ये मना नहीं करेगा। ये तो कहेगा कि गित भिन्न प्रत्यय में गुण होता है, मना किसी का नहीं करता। किसी और से गित में प्रत्यय पाए, गुण पाए, जैसे जुसी जैसे पाए, तो ये मना नहीं करेगा। ये कहेगा गित भिन्न प्रत्यय में गुण होता है, किसी और सूत्र से भी गित में गुण होता हो तो होने दो। ये इसका काम इतना है कि गित में गुण नहीं करता, समझ में आया? इसका काम है गित में गुण नहीं करता, किसी और सूत्र से यदि गित में गुण पाए तो हो जाएगा। और से पाता है ना जुसीच है। इसी तरह से नल में गुण नहीं होता, किसी और से पाए तो हो जाएगा। तो जजागर में सार्वधातु का, अर्धातु 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 का, अर्धातु
पर्युदास की महिमा समझ में आई। अथवा प्रसज्य प्रतिषेध में भी समाधान देते हैं। जाग्रह एक सूत्र है, अविचिन्नल गित्सु दूसरा सूत्र है। अविचिन्नल गित्सु केवल जाग्रह से प्राप्त गुण का प्रतिषेध करता है, न कि दूरस्थ जुषिचय का और सार्वधातु का अर्धातु का। अनंतरस विधि भवति प्रतिषेध होगा। प्राप्त हो रहा है सार्वधातु का उसका ही निषेध करते हैं इसमें। नहीं, जाग्रह मतलब प्रसज्य प्रतिषेध में। पर्युदास में तो उसका कर सकते हैं, पर प्रसज्य प्रतिषेध में दो सूत्र हो गए। प्रसज्य प्रतिषेध में हमें विचिन्नल गित में नहीं होता, वाक्य भेद हो जाता है, दो वाक्य बनेंगे। जागरी अंग को गुण होता है, दूसरा वाक्य होगा विचिन्नल गित में नहीं होता है। तो नहीं होता है, ये जो निषेध है वो जागरा से प्राप्ति का ही निषेध करेगा, ना कि जुषिचय प्राप्ति का निषेध। अविचिन्नल गित्सु जो निषेध करेगा वो जाग्रह से प्राप्त का निषेध करेगा, मतलब निकटतम, ना कि दूरस्थ जुषिचय का और सार्वधातु का अर्धातु का। ये समाधान जगह जगह आता है। तुल्या ये स्वादि सर्वनाम स्थाने में असर्वनाम स्थाने को पकड़ करके भी वहां सु में कैसे पद संज्ञा हो जाती है, मना क्यों नहीं करता। राजा आदि बनाते हैं, राजन आगे सु, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान क्यों नहीं होता है, मना क्यों नहीं होता। सुडन अपुंस्कस्य में भी मतलब जस असो सी होता है, सी सर्वनाम स्थानम होता है। सुडन अपुंस्कस्य नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सी सर्वनाम स्थानम, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो जस सस को शी आता है, तो जो जस आता है ना, जस कुंडानी तिष्ठन्ति, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान लगाने की जरूरत नहीं, उसको मिला के हम कर लेंगे, उसकी कनेक्ट नहीं हो रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि राजन आगे सु आया ना, तो सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा पाती है, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान मना कर रहा है कि सर्वनाम स्थान में नहीं होती है, तो फिर यहाँ राजा की कैसे पद संज्ञा करेंगे। सर्वनाम स्थान परे रहते बना रखता है वो, सर्वनाम स्थान में सर्वनाम स्थान परे ही तो है सु, प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षण है ना, नलुम तंगस नहीं है, प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षण है यहाँ। अगर हम सर्वनाम वो लगाएंगे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान में, तो नलुम तंगस से लगेगा, कैसे लगेगा। यहाँ राजन में सु आया है, राजन से सु आया है, कैसे लगा रहे हो। और यही बात उसमें भी लगती है। मैं ये कह रहा हूँ सुड नपुंसक सूत्र है ना, नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा और कुंडानी की मना करेगा। अनपुंसक जो है कुंडानी की पद संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा का मना करेगा। अनपुंसक जो है ना, वो शी सर्वनाम स्थान से जो प्राप्त सर्वनाम स्थान संज्ञा है उसका जस में मना करेगा, क्योंकि सुड नपुंसक से कह रहा है कि सुट की सर्वनाम संज्ञा होती पर नपुंसक की नहीं होती है। सस में सूत्र चरितार्थ हो जाएगा, वो कौन सा, सी सर्वनाम स्थान, सस में वो सूत्र चरितार्थ हो गया, जस में तो ये मना करेगा, सर्वनाम स्थान संज्ञा का मना करेगा। वो तो उत्तर है, फिर बाद में, मतलब पहले समस्या तो समझ में आनी चाहिए ना। मना करेगा, और मना करेगा तो कुंडानी रूप नहीं बनेगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो है ना। तो ये मतलब इसका उत्तर यही दिया जाता है। क्या उत्तर दिया जाता है। प्रसज्य प्रतिषेध भी पर्युदास में, मतलब पर्युदास प्रतिषेध में मना नहीं करता है, करता है, मना नहीं करता है, कार्य करता है। किसी दूसरे सूत्र से यदि प्राप्त हो तो हो जाता है, तो सी सर्वनाम स्थान से प्राप्त है, उसका मना नहीं करेगा ये। प्रसज्य प्रतिषेध में मना करता है, पर निकटवर्ती का मना करता है। सुट से प्राप्त का मना करेगा, सी सर्वनाम स्थान से प्राप्त का मना नहीं करेगा। ऐसे ही वहां उदाहरण में ऐसे कहेंगे, असर्वनाम स्थान मना करेगा, पर उसी सूत्र से जो दूरस्थ सुटिंगंतम पदम है उसका मना नहीं करेगा। नहीं आया। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो सूत्र है,
सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के रहते पूर्व की जो पद संज्ञा का मना करेगा ना प्रसज्य प्रच्छेद में, वो उसी का निकटतम का ही मना करेगा, सुप्तिंगंतम पदम का मना नहीं करेगा। और परिदास में तो मना करता ही नहीं है, किसी और सूत्र से कार्य पाए तो हो जाएगा, तो सुप्तिंगंतम पदम से पा रहा है राजन सु पद संज्ञा पार ही हो जाएगा। इस तरह से ये समाधान बहुत जगह देते रहते हैं। अथवा जागरण देव मैंने पढ़ा ही दिया, या तो जुषी च सार्धातुकार धातु की प्राप्ति स्थान है प्रतिसिद्धते हैं। ओम शांति शांति शांति।